Good morning, students. As you all know that I was explaining how to change from active to passive voice, and I have discussed two states, the indefinite state and the continuous state. Today I am going to discuss the perfect state, how to change the perfect state of any tense. Mean to say either it is present time or past time or future time. So let us see some examples of perfect tense. This is your perfect state. Let us see. Let's see. Someone has stolen my car. First of all, you have to identify the tense. It's your subject. It is your first form and it is your third form. First form means it expresses present time, and third form means it expresses perfect state. It expresses perfect state, and that is why it is called present perfect tense. आप देखो, मैं आपको दो चीजें पढ़ा रहा हूँ. एक मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंस कौन सा है, दूसरा इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाएं. क्यों? क्योंकि आप जितनी बार एक्टिव से पैसिव बनाएंगे आपको उतनी ही बार टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आप टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल नॉट एबल टू चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि बाबू पहले आप टेंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ. टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो नहीं बना पाओगे. और देखते हैं, इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. अब मैटर ये है कि हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस. This is your subject and this is your verb and this is your object. फिर वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, D plus D3 क्यों होता है? पैसिव वॉइस बनाने के लिए. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए D plus D3 का यूज करते हैं हम. We have to use D plus D3. Let us see. It's your object and the object will become the subject. The object will become the subject, mean to say it will become the receiver of the action. Let us write here. My car has. और परफेक्ट स्टेट तो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है. क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म में दी है और इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब दी है. दोनों ही चीज दी है. हेल्पिंग वर्ब दी है, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको राइट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सपोज करो कि अगर यहाँ पर क्या होगा, कार्स होगा. कार्स हेल्प नहीं आता, आपको क्या करना होता है? हेल्प. कार्स आएगा तो हेल्प हो जाएगा. कार है, आप हैज कर लें. माई कार हैज. अच्छा, थर्ड फॉर्म इसमें दी है, कोई कर नहीं. माई कार हैज स्टोलन. बी की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, विल, तभी पैसिव बनेगा. माई कार हैज बीन स्टोलन बाय समवन. जो चीज मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं
उससे आप ये समझेंगे कि उसे लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट बाय समवन, इट इज अंडरस्टूड। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड, वो अंडरस्टूड है। एंड दिस वे वी कैन चेंज द परफेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। Now see students, they have not paid the electric bill. Not लगा के मैंने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। Don't get confused. कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ये भी इजी है। देखें मैंने क्या बताया, पहले आप इसमें क्या ढूंढ लें, वर्ब को ढूंढ लें, क्योंकि यहाँ पर दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपकी वर्ब है, नॉट को छोड़ दें, नेट तो आपका एडवर्ब है। ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, वर्ब है। दे हैव नॉट पेड द इलेक्ट्रिक बिल। आपके पास ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और दे क्या है, सब्जेक्ट है। दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम द रिसीवर ऑफ द एक्शन, दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। उसी को आप पहले लिख दें, इलेक्ट्रिक बिल पहले आ जाएगा तो लिखते हैं, यहां पर देखें तो यहां पर लिखता हूं दी इलेक्ट्रिक बिल इज सिंगुलर एंड दैट इज व्हाई यूज हैज। भले यहां पर हैव किया हुआ है, आप यहां पर हैज सर्विस करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल आपका क्या है, सिंगुलर है। द इलेक्ट्रिक बिल हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है, कुछ नहीं करना है। द इलेक्ट्रिक बिल has been paid by देख लीजिए, बहुत ईजी है। आप थोड़ा सा भी अगर समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या, लॉजिक क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनडेफिनेट स्टेट में बी की फॉर्म कुछ और आ रही थी, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में बी की फॉर्म कुछ और आ रही थी, और परफेक्ट स्टेट में बी की फॉर्म कुछ और आ रही थी। याद रखिए, परफेक्ट स्टेट जब भी बनेगा आपको बीन का यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट जब भी बनेगा, आपको बीइंग का यूज करना है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस स्टेट हो आपको बीइंग का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको अगर इंडेफिनिट स्टेट है फिर वहां पर चेक करना पड़ेगा कि हम यूज करें इज एंड आर का, या फिर यूज करें वॉज आपने वर का। इज एम आर यूज करेंगे तो प्रेजेंट का टाइम एक्सप्रेस करेगा, वॉज वर का यूज करेंगे तो ये पास्ट का टाइम एक्सप्रेस करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन। स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, जस्ट ए मिनट। See students, my uncle has sent me a smartwatch.
क्या करना है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा यहाँ पर अंडरलाइन कर दो, एंड सेंड इज योर थर्ड फॉर्म, और सेंड के तुरंत बाद क्या किया है, ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो योर ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर। What you have to do? You have to write the object of this sentence to make it subject. I, and the all that I is considered to be the plural, and that is why I have been sent what? A smartwatch. I have been sent a smartwatch by my uncle. My uncle. देख लीजिए, इजी है, टफ नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे बेटा देखने के बाद कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाना जरूर, मेक a few sentences on your own to make your understanding better. If you have any problem, any doubt regarding the active and passive voice of any state, indefinite, continuous or perfect, let me know. I will try to solve it as soon as possible. Thank you so much.